हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनव शर्मा एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर की बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो सम केमिकल चेंज दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सम न्यू सब्सटेंसेस। मतलब जब भी कोई सब्सटेंस या सब्सटेंसेस में कुछ केमिकल चेंजेस आए, मतलब कुछ केमिकल चेंजेस आएँ जिसकी वजह से एक न्यू सब्सटेंस या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन जाएं, तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बनाया। आपने इसी चीज़ को देखना है कि इधर कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे दोनों अलग अलग सब्सटेंस थे और जो नया फॉर्म हुआ वो एक नया सब्सटेंस है, बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। तो इसी से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं, वो अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो वो केमिकल चेंजेस हैं चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज। ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको देख के हम या जिनको ऑब्जर्व करके हम ये बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम इन सभी की एक एक करके बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक एक रिएक्शन देखेंगे और आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये चेंजेस कैसे होते हैं। अब हम समझेंगे कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं और कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें ये केमिकल चेंज हमें ऑब्जर्व होते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं चेंज इन कलर, मतलब रंग का बदल जाना। अब हमारे पास अलग अलग सब्सटेंस हैं, अलग अलग कंपाउंड हैं जिनके अलग अलग कलर होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन, कुछ ऐसे चेंजेस आना जिसकी वजह से हमारे पास एक नए कलर का सब्सटेंस बन जाए, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसा कब होता है? जब कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो, जैसे मान लो कि उसका रंग रेड है, लाल रंग का है, बट आफ्टर उसका रिएक्शन कुछ नया कलर बन जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये केमिकल चेंज है, एक चेंज इन कलर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, आयरन को हम रिएक्ट करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है FeSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो CuSO4 होता है इसका कलर होता है ब्लू, बट आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, इसका कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो ये एक केमिकल चेंज है। क्या होता है, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मेरे पास CuSO4 था, और जब मैं इसमें आयरन नेल्स को ऐड करता हूं तो क्या होता है कि इसमें FeSO4 बनता है और कॉपर अलग हो जाता है इससे। तो इसमें क्या होता है, ये ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, और इस रिएक्शन में हमें क्या दिखता है, चेंज इन कलर। सेकेंड है चेंज इन स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ मैटर की बात हो रही है। स्टेट ऑफ मैटर मतलब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी मैटर जो होता है उसकी 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाए या कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, गैस में बदल जाए, मतलब एक सब्सटेंस जिस स्टेट में है उस स्टेट में ना रह के किसी और स्टेट में चला जाए, तो हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर होती है। वाटर कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन के 2 एटम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस फॉर्म में होंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज आपस में रिएक्ट करती हैं तो इससे क्या बनता है, इससे वाटर बनता है H2O, और ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। आपने हमेशा जब ऐसी कोई रिएक्शन देनी है जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुई है, तो आपने ये जरूर लिखना है कि ये गैसियस फॉर्म में था, ऐसे ब्रैकेट डाल के। गैस के लिए मैंने G का सिंबल यूज़ किया है और लिक्विड के लिए मैंने L का सिंबल यूज़ किया है। ये हमेशा आपने यूज़ करना है जब भी कोई ऐसी रिएक्शन दो जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है। यहाँ पे मैंने कहा है कि चेंज इन स्टेट हुई है, जिससे मैं कह रहा हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ये केमिकल चेंज हुआ है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक चेंज केमिकल चेंज ही हो। कुछ बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है बट वो केमिकल चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैंने पानी को जब ठंडा किया तो उससे बर्फ़ बन गई। उसका पहले की जो पानी की स्टेट लिक्विड थी, बट ठंडा करने से वो सॉलिड बन गया। बट ये केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि जब H2O लिक्विड में था, इसको कूल करने से क्या हुआ, ये H2O सॉलिड बन गया। पर यहाँ पे भी H2O है और यहाँ पे भी H2O है।
तो मैंने जब आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाया था तो मैंने कहा था नए सब्सटेंस बनते हैं, पुराने सब्सटेंस सेम नहीं रहते, नए सब्सटेंस बनते हैं। और यहाँ पे भी H2O जो है वो H2O ही रहा है, तो ये केमिकल चेंज नहीं होता। इसमें स्टेट चेंज हुई है बट केमिकल चेंज नहीं है। तो थर्ड चेंज है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो गया। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हुआ जिसके दौरान उसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया। जहाँ वो सब्सटेंस ठंडा था और वो गर्म हो गया या गर्म से वो ठंडा हो गया, तो वो भी एक केमिकल चेंज हमें बता रहा है कि केमिकल चेंज हुआ है। तो इसमें दो तरह के चेंज होते हैं, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अच्छा, इसमें पहले भी हमने इसके बारे में बात की होगी, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो, जिसमें हीट रिलीज हो, वो होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में मेरे पास जो सब्सटेंस है, जो मैंने सब्सटेंसेस मिक्स किए हैं, उसमें से हीट इवॉल्व हो, हीट रिलीज हो। मतलब इससे क्या होगा, अगर मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ एक टेस्ट ट्यूब में, उससे मुझे टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म होती हुई ऑब्जर्व हो कि हाँ ये गर्म हो गई है, मतलब टेम्परेचर जो उसका राइज हो गया है। इसमें क्या हुआ है कि उस सब्सटेंस ने हीट को रिलीज़ किया है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा हो सकता है कि अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ और मुझे टेस्ट ट्यूब ठंडी महसूस हो, ठंडी ऑब्जर्व हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हीट को ऑब्जॉर्व कर लिया है अपने अंदर, मतलब हीट जो थी उसके अंदर ऑब्जॉर्व हो गई है। इससे क्या होगा, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, मतलब हमें वो टेस्ट ट्यूब ठंडी महसूस होगी। तो ये टेम्परेचर में चेंज दो तरह के हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर राइज हो जाए या टेम्परेचर फॉल हो जाए। बात करेंगे वो रिएक्शन जिसमें हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस मिलते हैं, मतलब हीट इवॉल्व होती है या हीट अब्जॉर्ब होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने अभी बताया कि वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, जिसमें टेम्परेचर जो है सराउंडिंग्स का वो राइज हो जाए। ऐसी रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। मैंने आपको पहले भी ये रिएक्शन बताई थी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इस रिएक्शन के होने के टाइम पे इसमें टेम्परेचर जो है सराउंडिंग्स का वो राइज होता है। इसका मतलब इसमें हीट भी रिलीज हुई है। तो जब हमारे पास हीट रिलीज हो रही है तो मैंने इसको इस साइड पे लिखा क्योंकि मुझे प्रोडक्ट में हीट मिली है, मतलब फाइनल सब्सटेंस के साथ हीट मिली है। सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन तब होती है जब हमारे रिएक्शन के सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए, ठंडा हो जाए उसका सराउंडिंग्स। ऐसी रिएक्शन होती है जब नाइट्रोजन गैस बनती है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनी। और इसमें क्या होता है, जो हीट होती है वो अब्जॉर्ब होती है इसमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस हीट। मतलब हीट जो है वो हमारे इनिशियल सब्सटेंसेस में अब्जॉर्ब हो गई, जिसकी वजह से एक नया सब्सटेंस बना नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम रिएक्शन करते हैं कि हीट हमेशा प्रोडक्ट में होगी जब वो एक्सोथर्मिक है, और हीट हमेशा रिएक्टेंट्स में होगी जब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पांचवा और आखिरी चेंज है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, मतलब ऐसी रिएक्शन होना जिसमें प्रेसिपिटेट्स बन जाएं। प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल्स बनना। इसमें एक ऐसी रिएक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, वो है CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब कॉपर सल्फेट इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या बनता है, CuOH2, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NaSO4, सोडियम सल्फेट। इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है इसके PPTs बनते हैं, और इसके लिए मैं जो ये साइन दे रहा हूँ डाउन का साइन, ये प्रेसिपिटेट्स बनते के टाइम हम बताते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं इसके। मतलब जब केमिकल रिएक्शन हुई इसमें जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब हो उसमें नीचे PPT सेटल डाउन हो जाए।